हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का मेरे व्लॉग में। तो भाई व्लॉग की शुरुआत होती है भिंडी के साथ। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा भाई आज बना लेती हूँ भिंडी। तो भाई सबसे पहले मैंने भिंडी को वॉश करके कुछ देर के लिए इसमें रख दिया था छन्नी में, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और ये भिंडी मैंने थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि ज़्यादा हो जाती तो मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। इधर बना रही थी मैं अपनी बेटी की दाल, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटे वाली ऐसे ऐसे सामान नहीं खाती, तो उसके दाल चावल बनेंगे। तो उसके बाद मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। जब तक मैंने भिंडी बनाई इधर मैंने आटा लगा लिया था। और भाई उसके बाद मैं देख रही थी कि भिंडी ना चिपचिपी तो नहीं बनी, लेकिन भिंडी बहुत दिनों बाद खाएंगे। तो मैं पता अपने हस्बैंड को पीछे से बोल रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, आज भिंडी इतने दिन बाद खाएंगे तो बहुत टेस्ट रहेगी। इधर मेरे सुबह सुबह इतने बर्तन हो गए थे। तो भाई जब ज़्यादा बर्तन हो जाए ना, मुझे एक टेंशन हो जाए, सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद और काम करूँगी। तो बीच में मैंने सबसे पहले बर्तन ही साफ़ करे, उसके बाद मैंने पति के लिए बनाया खीरे का रायता, क्योंकि नहीं तो भिंडी के साथ या तो मट्ठा चाहिए या दही चाहिए। हालांकि मेरा काम उल्टा है, मैं कभी भी भिंडी के साथ दही मट्ठा कुछ नहीं पीती। तो मैं सबसे पहले पति की थाली लगाई, क्योंकि उन्हें जाना था फिर ऑफिस। तो मैंने यहाँ भाई अपने पति की थाली बिल्कुल तैयार कर दी। उसके बाद रोटी बनाने लगूंगी। भाई यही होता है जब अकेले होते हैं ना, तो सबसे पहले एक काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह तो उनका भी टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी में सब काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले उन्हें खिला पिला के भेज दिया था। फिर मैंने अपने लिए लिया था दूध, क्योंकि भाई मेरे से नहीं पिया जाता दही और मट्ठा सुबह सुबह बिल्कुल भी। और दूसरी बात, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं कभी भी मतलब पहले से ही भिंडी के साथ कभी दूध वो नहीं पीती, दही वही। फिर मैंने चढ़ा ली थी अपनी इधर चाय, काम वाम खत्म करके अपने झाड़ू वाड़ू, और इधर देख रही थी भाई मैं वामिका को बीच बीच में, क्योंकि वामिका को ना अकेला कमरे में छोड़ना समझ लो कुछ ना कुछ तो आफत मचाई देगी जब तक मैं आऊँगी। तो भाई इधर मैं ना मूवी देख रही बैठी हूँ, क्योंकि आज ना इतनी मतलब आज नहीं 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, पर आज तो इतनी भयानक वाली बारिश थी, घर से निकलने की तो कोई सोच ही नहीं सकता था। इधर वामिका ने खुद ही फ्रिज में से चॉकलेट निकाल के चॉकलेट खा रही। मुझे तो नहीं हंसी, मैंने कहा दिखाइए अपना फेस कैसा हो रहा, क्या खाया। तो बोली चॉकलेट चॉकलेट खाइए मम्मा चॉकलेट। तो इधर मेरी चाय भी बन गई थी। मैंने सोचा भाई चाय पीना तो कमरे में बैठ के पीनी पड़ेगी, नहीं तो वामिका तो पूरा आतंक मचा देगी। कुछ ये मैंने दाल भिगो रखी थी, मुझे बनाने थे भाई दही बड़े। तो मैंने दाल आज इतनी थोड़ी सी भिगोई थी कि मैंने सोचा सिर्फ एक ही टाइम दही बड़े खाए जाए, तो बिल्कुल भी एक बड़ा ना बच जाए। तो इतनी थोड़ी दाल में ना मतलब मुझे लग रहा था, पर ये भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही हो जाएगी। देखो कितनी सी दाल है ये, सिर्फ 1 कटोरी, मतलब पीस के 1.5 कटोरी पेस्ट बनाओगे उसका। और मैंने फैट वैट के से रख दिया था रेस्ट के लिए, कि भाई शाम को बनाऊंगी तब तक इसमें, क्योंकि एक बारिश भले ही पड़ रही हो, उमस हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो खमीर सा तो उठ ही जाएगा। उसके बाद मैंने भाई थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने कस ली थी लौकी, क्योंकि कल आपने मेरी पोस्ट वगैरह में देखी होगी, हमने ऑनलाइन सब्जी मंगाई थी, उसमें भिंडी लौकी आई थी। तो लौकी के बनाने थे मुझे कोफ्ते, मेरे हस्बैंड को कोफ्ते पसंद है, और मैं भाई लौकी के पकौड़े ऐसे ही खाती हूँ, क्योंकि मैं कोफ्ते भी नहीं खाती और मेरा मन भी नहीं होता। चलो भाई इतने दिन मैं बनाए खा लेगा ना, मुझे ना बहुत गंदे लगे कोफ्ते गिले गिले से। इधर बनाने वाली थी मैं आलू प्याज की पकौड़ी। तो आप सोच रहे हो इतना कुछ क्यों, क्योंकि एक तो भाई बहुत तेज बारिश आ रही थी यार। अब मेरा शाम को मैंने सोचा रोटी तो बनाने की नहीं है, अरे यही खा लेंगे चुटर मीटर, क्योंकि मेरी बेटी को पकौड़ी बहुत पसंद है। तो वह लौकी की तो खाने की नहीं 100%, बच्चे से भी कैसे हो भाई। तो मैंने सोचा साथ साथ में चल भाई इनके भी आलू प्याज के पकौड़े बना दूंगी और कुछ मैं भी खा लूँगी। तो भाई मैं प्याज को ऐसे अलग अलग इसलिए कर दी कि ये बहुत कुरकुरे बन जाएंगे फिर पकौड़े। सबसे पहले मैंने दाल ही उठाई, दाल में डाला हींग जीरा और पुदीना, साथ साथ में नमक। और तो भाई सबसे पहले मैंने सोचा बड़े तार के रख दूंगी पानी में। पर हालांकि हम इनको ना आज नहीं खाने के, आज इसको सिर्फ फ्रिज में रखेंगे, कल वल खाएंगे। तभी मैंने फिर आलू प्याज के पकौड़े ही बनाए, क्योंकि ये तो आज खाए नहीं जाएंगे और साथ के साथ गर्मा गर्म अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो इधर मैंने अपनी कढ़ाई भी चढ़ा ली थी, साथ साथ में कुकर में रख लिया था पानी, क्योंकि सबसे बड़ा बर्तन मुझे अपने घर में कुकर ही लगा। जब भी मैं बड़े बनाऊँ इसको कुकर में डाल दूँ। और भाई लौकी के ऊपर मैंने बेसन वेसन डाल दिया था। मैंने कहा चल जब तक ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, नमक वमक मिर्च सब मसाले डाल के रख दिया था, क्योंकि फिर बीच बीच में क्या क्या करूँगी। इधर मैंने बड़े छोड़ दिए थे। और देखो भाई भाई सिर्फ बड़े इतने बनेंगे कि दो दो बार के में बड़े मेरे पूरे उतर जाएंगे। तो भाई आप एक बात और सोच रहे होंगे कि मैं आज इसमें व्लॉग में खाना ही दिखाऊंगी सुबह से शाम तक। भाई सबसे बड़े रीजन, आज बारिश इतनी तेज थी कि मैं तो एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली, कि चलो भाई कदम कूड़ा ही डाल आवे आदमी, बिल्कुल नहीं निकली। मैंने सोचा अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी वामी का इतनी तेज चाहिए हुआ कि मुझे बाहर लेकर चलो। वैसे भी आप, लेकिन आज भगवान की दुआ से तो ऐसा रहा, उसने घर से जाने की सोची ही नहीं, क्योंकि मैंने आज उसे, और सबसे बड़ी बात आज वो पूरा दिन सोई भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह आई, फिर भी उसने एक बार नहीं बोला कि मुझे घर से बाहर जाना। फिर भाई मैंने जैसे दाल खत्म हो गई थी, मैंने इसमें डाल लिया था आलू प्याज। और फिर इधर ये मैंने लौकी भी अपनी अच्छे से मैश कर ली थी। मैंने कहा चलो जब तक इनमें, और बेसन मैंने बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं डाला था। फिर भी लौकी बिल्कुल ड्राई कर ली थी। उसके बाद भी लौकी ने थोड़ा हल्का पानी छोड़ दिया था। देखो कैसा हो रहा चिपचिपा सा, मुझे नहीं लौकी के कोफ्ते ड्राई ड्राई से अच्छे लगे। तो भाई मैंने पहले जो सोचा चल वो बन ही जाएंगे जैसे भी। तो भाई वैसे तो पूरे बहुत कुरकुरे बन गए थे,
पर उसके बाद जैसे मैंने उतार रही थी ना, अब ये मेरे बड़े वैसे बिना पानी के एक बार, क्योंकि बहुत गर्म थे, ठंडे कर मैं पानी में डाल लूँ हमेशा, पता नहीं क्यों मुझे आदत है। बहुत लोग तो ना साथ ही साथ डालते हैं, तो मैंने भी पानी में डाल दी। फिर उधर उसमें लौकी के कोफ्ते रख दिए थे। तो भैया यहाँ लौकी के भी पकौड़े का प्रोसीजर ख़त्म हो गया था। फिर इसमें मैंने डाल लिए थे अपने आलू प्याज व्याज सब। और तो सबसे पहले मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाला, बाकी कुछ नहीं डाला, क्योंकि सबसे पहले मैं निविया के लिए बनाऊंगी पकौड़े। उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले और मिर्ची डाली। और भाई ये सोच रहे हो ये तो दिखाया नहीं, तो ये बनाया मैंने सिर्फ स्पेशल अपनी बेटी के लिए, दो ही पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, ये भी चीज़ डाल के। आलू रखे थे बॉईल फ्रिज में, तो उससे मैंने सोचा था मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी इसमें चीज़ डाल के पकौड़ा बना लूँ। क्योंकि बच्चों, हर घर में बच्चों को आजकल भाई चीज़ की बीज, हमारे टाइम में हम तो खाते नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चों को तो पराठा भी चीज़ का, पकौड़े भी चीज़ के, हर सामान चीज़ के ही खाने हैं। तो भैया ये कच्ची पक्की सी पकौड़ी तारी बाद में करूँगी ना बिल्कुल अच्छी। तो भाई मैंने यहाँ अच्छी सारी पकौड़ी कर ली, तो 2 बार फ्राई करके दी भाई मैंने। सबसे पहले तो बना पी खा ली गर्मा गर्म, मगर मेरे पर नहीं खाई ज़्यादा ठंडी। मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी साथ में, और वामी का भी खा रही थी मैं साथ में। इधर फिर आ गई थी निविया खाते खाते। तो भाई निविया बेचारी आई स्कूल में से तो इतनी खुश होगी, देख मुँह कैसा बना लूँगा, मम्मा आज तो मौज कर दी, वाह क्या क्या बना रखा। मैंने कहा चल बैग उतार के पहले जल्दी आ जाओ। तो भाई मेरी बेटी हाथ वाथ धो के आ गई। तो सबसे पहले देखो इसकी बच्चों को यहाँ पता चलता है, सबसे पहले से ना ब्रेड पकौड़े उतारा। मैं से पता है मैं चीज़ का पकौड़ा उन्होंने कह रही मम्मा आज तो मज़ा ही आ गया, मेरी तो बिल्कुल दावत होगी। और फिर इसने कहा मैं एक बार ये भी खा के देख ली। इसे ना डाउट रहा कहीं मैं इनके सामान में मिर्च ना डाल दूँ। देखो कितनी मज़े आ गए, बोले चलो आज तो मिर्ची बिल्कुल नहीं, आज तो मेरे मज़े ही आ गए। भाई पता नहीं मेरे बच्चे कब मिर्ची खाया करेंगे, मैं तो नहीं सोचूँ इतनी बड़ी होगी बिल्कुल भी मिर्च का कुछ नहीं खाती। और छोटे वाली उससे भी अगली होगी, वो तो बिल्कुल उबड़ा हुआ ही खाना खाया, चाहे उसे तो नमक भी ना दो। तो बोली मम्मी आप भी खा लो, मैं कहा नहीं बेटा मैंने तो खा लिया था, आप भी खा लो। नहीं एक बार मेरे हाथ से भी खा लो।